अगर बहुत से लोगों की तरह आपको भी यही लगता है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर आपके पैसे 2 गुने 4 गुने की स्पीड से बढ़ सकते हैं और हर बार इसमें आपके सिर्फ और सिर्फ मुनाफा ही होगा, तो आपके लिए यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि स्टॉक मार्केट कोई जादू की छड़ी नहीं है और आसानी से या तेजी से पैसे कमाने का कोई फॉर्मूला भी नहीं है। इसलिए आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में थोड़े से पैसे लगाकर रातों रात अमीर बना जा सके, क्योंकि ऐसे सोच रखने वाले लोग बहुत जल्द बहुत बड़े लॉस भी उठाते हैं। और मैं आपके लिए ऐसा कोई रिस्क नहीं चाहता, क्योंकि कोई भी क्विक स्कीम आपको 1 या 2 बार अच्छे से रिटर्न्स भले ही बनाने के बजाय जोर का झटका भी दे सकती है। इसलिए ऐसी स्कीम से दूर ही रहिए और इसे किसी भी सीक्रेट उम्मीद ना रखें जो आपको तुरंत मालामाल कर देने वाला हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट रिसर्च, नॉलेज, पेशेंस और एक्सपीरियंस पर टिका हुआ है, बल्कि मैजिक पर नहीं। और अगर आप बिना जल्दबाजी किए सही तरह से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसों को ग्रो करना चाहते हैं तो कुछ ऐसे सीक्रेट्स को जान लीजिए जो आपको स्टॉक मार्केट के मैक्सिमम फायदा लेने के काम आ सकती है। इसलिए हम आज इस वीडियो के जरिए आपको बता रहे हैं ऐसे सीक्रेट्स या इन्वेस्टिंग एडवाइजर के बारे में जो स्टॉक मार्केट में टिके रहने और लॉस में बचे रहने और प्रॉफिट अर्न करने में आपको मदद कर सकती है। तो चलिए जानते हैं सीक्रेट्स ऑफ स्टॉक मार्केट। नंबर 1, पेशेंस बहुत ही जरूरी है। स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है जहां पर पेशेंस रख पाना और सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम लगता है, क्योंकि सामने इतने सारे स्कीम, ऑफर और अपॉर्चुनिटी नज़र आते हैं जो हमारे पैसे को बहुत ही ज़्यादा 4 गुना या शायद 10 गुना तक बढ़ा सकती है। और इसी चक्कर में हम अपने पेशेंस खो देते हैं और बिना प्लानिंग के, बिना रिसर्च के बहुत सारे ऐसे किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए भूल कर देते हैं। आपको इस भूल से बचना है तो पेशेंस सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसके बारे में जानते तो सब है, लेकिन पेशेंस रखना चाहिए। लेकिन जो इसे फॉलो कर पाता है उसके लिए मैजिकल सीक्रेट्स की तरह काम करता है, क्योंकि ऐसा इन्वेस्टर बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करने से और उस पे होने वाले नुकसान से बच जाता है। स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा सीक्रेट्स यही है कि प्रॉफिट गेन करने से पहले लॉस से बचना सीखिए। और इसलिए कहा जाता है कि एक एवरेज इन्वेस्टर 100 स्टॉक रिजेक्ट करने के बाद एक स्टॉक पर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि अच्छा इन्वेस्टर तो यही होता है जो अपनी इन्वेस्टमेंट की स्लो ग्रो को देखकर भी परेशान नहीं होता और पेशेंस रखता है। शॉर्ट टर्म मार्केट लॉन्ग टर्म मार्केट को हिला नहीं पाते। मार्केट के टफ टाइम में उसका कुछ न करना उसे रिस्क में आने से बचा सकता है और उसका पोर्टफोलियो उसे हेवी लॉस होने नहीं देता। इसलिए पेशेंस रखिए। नंबर 2, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन को समझना जरूरी है। स्टॉक और ऐसी ऑफर्स अदर्स इन्वेस्टमेंट टाइम के साथ अपनी वैल्यू बदलते रहते हैं, इसका अंदाजा तो आपको होगा ही। ऐसे में एक ही एसेट में आपको इन्वेस्टमेंट करना अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाता। इसलिए आपको पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहना चाहिए। और यहाँ पर आप ये भी समझ लीजिए कि तो पोर्टफोलियो स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट का एक कलेक्शन होता है और डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है एक ही तरह के एसेट जैसे कि स्टॉक सारा इन्वेस्टमेंट करने की बजाय डिफरेंट एसेट में इन्वेस्ट करना, ताकि एक एसेट की वैल्यू डाउन होने पर इन्वेस्टर को ज़्यादा लॉस ना हो और कई डिफरेंट एसेट में इन्वेस्टमेंट करके रिस्क को कम कर लिया जाए। फॉर एग्जांपल, सिर्फ एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय अलग इंडस्ट्री और सेक्टर जैसे टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, फाइनेंस और भी कैटेगरी में इन्वेस्ट करना। फिर आप ही अपना ये सीक्रेट्स और सीखते रहिए और अपना पोर्टफोलियो ग्रो करते रहिए। नंबर 3, दूसरों के सजेशन पर इन्वेस्टमेंट करना रिस्की है। स्टॉक मार्केट का ये सीक्रेट्स बहुत ही खास है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इन्वेस्ट करने से पहले अपने आसपास वालों से, उनके रैंडम दोस्तों से टिप्स लेना चाहते हैं जो उन्हें सक्सेसफुल इन्वेस्टर बना सके और रातों रात उन्हें अरबपति बनाने का सपना भी पूरा कर सके। अक्सर न्यू इन्वेस्टर भी स्टॉक पर ट्रस्ट करने लगते हैं जो उनके किसी रिलेटिव ने लिए हों, तो ऐसे में ये इमोशनल टच करने से पहले प्रॉपर एनालिसिस नहीं करने देता, जिससे कई बार अपनी लॉस हो जाता है। लेकिन सीक्रेट्स बात ही है कि किसी ट्रेडिंग आइडियाज और इन्वेस्टमेंट के लेसन लेने से बात नहीं बनती, अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस से बनती है। तो अपने इन्वेस्टर अमाउंट, फाइनेंशियल गोल, ड्यूरेशन और रिस्क फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए स्टॉक मार्केट को एनालिसिस करना शुरू करें
और अपने अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करें। नंबर 4, पैसिव इन्वेस्टर को सीरियसली ले। ऐसे इन्वेस्टर्स जो हाई रिटर्न्स पाना चाहते हैं और ज़्यादा रिस्क लेना भी नहीं चाहते, उनके लिए इंडेक्स फंड बहुत अच्छे पैसिव इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं। ये म्यूचुअल फंड्स का एक टाइप है जो एक स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स से निफ्टी 50 या सेंसेक्स की परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करता है। यानी इंडेक्स जिन स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, ये इंडेक्स फंड भी उतना ही इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए इनकी परफॉर्मेंस भी इंडेक्स जैसी ही होती है। तो इन्वेस्टर के लिए पोर्टफोलियो बनाती है, इनकी फीस भी कम लेती है और ये फंड्स डिविडेंड की फॉर्म्स में पैसिव इनकम प्रोवाइड करते हैं और समय के साथ वेल्थ गेन भी करता है। आपको बताते हैं कि डिविडेंड एक कंपनी की अर्निंग्स का पोर्शन होता है जो इसकी शेयर होल्डर के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जब कंपनी की प्रॉफिट होता है तो वो स्टॉक डिविडेंड या कैश डिविडेंड के फॉर्म में अपने इन्वेस्टर के साथ प्रॉफिट शेयर करता है। स्टॉक डिविडेंड का मतलब उस कंपनी में इन्वेस्टर होने के नाते आपको एडिशनल शेयर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। कैश डिविडेंड कैश के फॉर्म पर दिए जाएंगे। इसलिए नए इन्वेस्टर के लिए इंडेक्स फंड के जरिए अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करना एक सही चॉइस हो सकती है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए भी ये परफेक्ट चॉइस हो सकती है। नंबर 5, अपने पैसे की कीमत आपको समझनी होगी। आपको स्टॉक मार्केट में नजर आने वाले किसी भी तरह के लालच में पड़ने से बेटर है खुद को ये जरूर याद दिलाना होगा कि जो पैसा आप लगाने वाले हैं वो आपकी मेहनत की है, जिसकी वैल्यू आपके लिए बहुत ही ज़्यादा है और इसलिए ये यूं ही कहीं भी लगा देने के बजाय आपको प्रॉपर रिसर्च करने की ज़रूरत है ताकि आपका पैसा सही जगह पर लगे और आपको सही रिटर्न्स दे पाएं। इसे लालच के पीछे मत भागिए, अपने पैसों की कीमत को समझिए। नंबर 6, सीखते रहना होगा क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जो हमेशा बदलता रहता है। इसमें इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं कि कई बार एक्सपर्ट्स भी इसकी रीजन को नहीं जान पाते। इस जगह हर समय कुछ न कुछ नया होता रहता है। पुरानी कंपनी बदलती रहती होती है, नई कंपनी आती रहती है, नया गवर्नमेंट पॉलिसी लागू होती रहती है और टेक्नोलॉजी की स्पीड भी कितनी तेजी से बदलती रहती है। तो इन सारे चेंजेस का सीधा असर स्टॉक्स की कीमतों पर पड़ता है, जिससे आप भी अफेक्ट होते हैं। तो ऐसे में आपको ये जरूरी है कि हमेशा अपडेटेड रहें। इस मार्केट के नए ट्रेंड्स का आपको पता होना चाहिए ताकि आप इन्वेस्टमेंट के लॉस से बचे रहें। आपको नई कंपनी से बारे में जानकारी होने हो ताकि आप न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को पहचान सकें। न्यू टेक्निक के जरिए डिफरेंट सेक्टर में ये हो रहे चेंजेस को समझकर एक्शन ले सकें और अपने इन्वेस्टमेंट को सेव कर सकें। आप चाहे तो इसकी किताबें, कोर्सेस और कोचिंग भी ले सकते हैं। तो इस तरह ये 6 एडवाइजर को समझकर आप स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट को अच्छी तरह हैंडल करना और प्रॉफिट बनाना सीखकर एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। सो कैसे लगी ये वीडियो? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिए और आपको किस टॉपिक के बारे में और वीडियो चाहिए मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट में बताइए, जिससे मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो और भी ले पाऊँ।